इन सभी जगहों पर 9 जगहों पर आतंकियों के ठिकानों पर भारत की ओर से अटैक किया गया और मिसाइल अटैक नहीं है, ये LMS अटैक है जो एक तरह से आत्मघाती हमला होता है। आत्मघाती यहाँ पर हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है जो अपने टारगेट को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की हलचल पर हमारी निगाह भी बनी हुई है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो खलबली मची हुई है, वहां क्या करे समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान की सेना को समझ में नहीं आ रहा, पाकिस्तान की सरकार को समझ में नहीं आ रहा। रोने के सिवा फिलहाल उनके सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इधर भारत में मॉक ड्रिल भी होनी है, आम जनता भी इसका हिस्सा होगी और इससे जुड़ी जानकारी भी राजीव से लेते हैं। राजीव लखनऊ में मौजूद है। राजीव, आप लोगों से बातचीत कीजिए जरा कि इस ऑपरेशन को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो क्या कह रहे हैं और मॉक ड्रिल में कैसे वो हिस्सा लेने वाले हैं। देखिए, इस वक्त अब से कुछ देर पहले काफी लोग हमारे साथ मौजूद थे जो कि अब जा चुके हैं। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जो ये ऑपरेशन किया है भारत ने, इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, बहुत जघन्य अपराध पाकिस्तान ने किया था, हमारे इतने निरपराध लोगों को मारा था और ये जो किया है बहुत ही गर्व की बात है और करते रहना है, बराबर इनको नस्तनाबूद करना ही है। पाकिस्तान को जब तक मिट न जाए और पाक अधिकृत कश्मीर हमारे में मिल न जाए तब तक ये ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। आप देख रहे हैं ये लोगों की भावनाएं हैं, आप किस तरह देखते हैं इस अटैक? बहुत अच्छा हुआ है और सरकार जो कर रही बहुत सही कर रही है और इस समय पूरा भारत देश बहुत खुशी के माहौल पे है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा हो रहा है। तो जैसा कि और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इस अटैक को किस तरह देखते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का और पूरा देश एकजुट है और ये होना ही चाहिए था। हम ही नहीं, अमेरिका के ट्रंप का भी अभी जो है रात में वीडियो चल रहा था, उन्होंने भी कहा था कि हमें अंदेशा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, उन्होंने पहले ही कहा था। तो पूरा विश्व भारत के साथ है और हम सब भारतीय एकजुट हैं और सब इसके लिए मिलकर जो है प्रयास करेंगे। सब जगह आप देख रहे हैं, पूरे देश में जो है उत्साह का माहौल है। सुबह सुबह ये खबर मिली, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे देश में ये बहुत गर्व की बात है, जो हमारे देशवासियों पे जो चीज का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जैसा कि आपने देखा कि समाज का हर वर्ग जो है वो पाकिस्तान पर हुए इस अटैक का, आतंकियों पर हुए इस अटैक का स्वागत कर रहा है। लोग खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि भारत आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान में जो आतंकवाद पनप रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब देगा और इसी तरह की कार्रवाई करेगा। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी फिल्म पूरी बाकी है। जैसा कि जो ये अटैक हुआ है, खुद भारत ने ये साफ किया है कि ये अटैक पाकिस्तान की आर्मी पर नहीं था, उनके आतंकी ठिकानों पर था और 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद किए गए हैं, जिसने कहीं न कहीं जो भारत की एयर पावर है उसका भी एक स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर इस तरह की नापाक हरकत की जाएगी तो किसी भी कीमत पर भारत उसे बख्शेगा नहीं। और यही कारण है कि चाहे चाय वाले हो या फिर जो मॉर्निंग वॉकर्स हो या फिर जिसको ये खबर मिले, बख्शने वाला नहीं है। भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये डर पाकिस्तान को पहले से था, खलबली वहां पहले से थी। हाँ, ये बदला कैसे लिया जाएगा इसका अनुमान पाकिस्तान वाले लगा नहीं पा रहे थे और अब जब बदला लिया गया है तो वहां तबाही मची है, वहां खलबली मची है, क्योंकि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों के ठिकानों को जमीरोज कर दिया गया, कई मदरसों को जमीरोज कर दिया गया है, कई कमांडर मारे गए हैं, 70 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। और इस बीच ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। पहलगाम की तस्वीर, 22 अप्रैल 2025 की तस्वीर, जब आतंकियों ने टारगेट किलिंग की थी और पहलगाम में सैलानियों को मारा था। उनका नाम, उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा गया था। 26 सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उनके बच्चों के सामने, उनकी पत्नियों के सामने उन्हें मार डाला गया था और पत्नियों से यह कहा गया था आतंकियों की ओर से कि जाओ मोदी को कह दो। पत्नियों ने मोदी से कहा और मोदी ने भी कहा कि हम जरूर बदला लेंगे। पीएम मोदी ने खुली सभा में कहा कि आतंक के खिलाफ वो एक्शन लेंगे जो नजीर बनेगा। और अब आज की तस्वीर देखिए, पाकिस्तान की तस्वीर देखिए, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, लाहौर के पास पंजाब प्रांत, इन सभी जगहों पर 9 ठिकानों को टारगेट कर ध्वस्त कर दिया भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत। सिंदूर उजाड़ने का काम पहलगाम में किया पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने, तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के गढ़ को ही ध्वस्त किया गया भारतीय सेना की ओर से। तो आज का दिन पाकिस्तान के लिए खौफ से भरा हुआ दिन है, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है।
अभी तो ये शुरुआत है और भारत की ओर से साफ कह दिया गया है कि इस बार जड़ से मिटा देंगे, आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। ये बात प्रधानमंत्री ने कही है। हमारे सहयोगी यहां मौजूद है, आगरा से कामिर कुरैशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामिर, आगरा बहुत ही संवेदनशील जगह है और यहां पर भी आज मॉक ड्रिल को लेकर अनाउंसमेंट की गई थी। आज मॉक ड्रिल होनी है, उससे पहले भारतीय सेना ने बड़ा एक्शन ले लिया पाकिस्तान में। अब आगरा में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से भारत ने दिखा दिया है कि वो घर में घुसकर मारेगा। पहलगांव आतंकी हमले के बाद से लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि आखिर बदला कब पूरा होगा, और देर रात को भारत का बदला पूरा हुआ और आतंकियों को घर में घुस के मारा, पाकिस्तान में घुस कर मारा। उसके बाद से जो लोग हैं उनसे हम सीधे बात करेंगे। आप बताइएगा सर, क्या कहेंगे? भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो घर में घुस के मारता है, आतंकवादियों को नेस्त नाबूद कर दिया। क्या भारत ने ऐसा नहीं किया कि अचानक से कर दिया हो, मतलब दशकों की मार को झेलने के बाद अब जाके जब भारत का आज एक स्थिति खड़ा है कि अपना ईंट जवाब पत्थर पर दे सकता है, वही उसने करके दिखाया। आगे से पाकिस्तान को सबक मिलेगा, आगे इस तरह की घिनौनी हरकत ना करे। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया, तो अब ऐसा हुआ कि रात में भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी और कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया पाकिस्तान। जिन माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, ये उसका सटीक बदला है। और इस तरीके का अगर अब हिमायत भी करेगा पाकिस्तान, तो उसको पता हो गया है कि अब जो है हमारे साथ जो है कुछ भी गलत हो सकता है। आप बताइएगा सर, क्या कहेंगे? आप बताइएगा क्या कहेंगे? एक बार फिर से पाकिस्तान पे भारत ने हमला कर दिया और कई आतंकवादियों को खत्म कर दिया। ये हमला बहुत दिन पहले होना जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, मोदी जी ने जो किया बहुत अच्छा किया। हम मोदी जी की बहुत उनको शुभकामना देते हैं, उनकी बहुत तारीफ करते हैं। मुंह तो जवाब दिया। पाकिस्तान इस लायक है नहीं कि उससे अच्छे संबंध रखे जाएं। उसको बहुत दिन समझाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता। उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी वो आए दिन उल्टे सीधे काम करता है, हमले करता है भारत पर। उसको मुंह तो जवाब दिया, ये बहुत ही है, तो ये बहुत अच्छा हुआ। हाँ, और इससे आने वाले समय में भी और ज्यादा उसको हमले किए जाएंगे, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज मॉक ड्रिल को भी लेके बात की जा रही थी, आज मॉक ड्रिल होगी, तो ऐसे में रात को ही भारत ने हमला कर दिया। तो मॉक ड्रिल को लेकर क्या तैयारी? ये एक सुनियोजित प्लान था कि लोग मॉक ड्रिल पे जो है पाकिस्तानी सेना या सरकार उसका ध्यान रहेगा कि जो है ये आज अपनी मॉक ड्रिल कर रहे हैं और कोई अभी हमारे ऊपर हमले की आशंका नहीं है। ये उनका ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया गया है। देखिए और भी लोग हैं, हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे। भैया आप बताइए, भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, देर रात को हमला कर दिया, कई